ऑल इंडिया स्टूडियो .com के प्रेजेंटेशन पार्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। इस मीटिंग में हम फोटोग्राफी से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी फोटोग्राफी के काम को बहुत ही स्पीड से बढ़ा सकता है। हमारा जो मीटिंग का जो सेशन रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। इसमें पहले आधे घंटे में हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी फोटोग्राफी में आपको हेल्प करेगा, और उससे जो अगला जो आधे घंटे का जो सेशन रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर, और मैं आपको उसमें ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी फोटोग्राफी के साथ साथ, यानी कि अपनी फोटोग्राफी के काम को करते हुए साथ में आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो अपने फोटोग्राफी के काम के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मनोज कपूर है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। हम पिछले 20 साल से फोटोग्राफर्स के लिए काम कर रहे हैं। सन 2002 से पहले मेरे फादर इस फील्ड में थे, उसके बाद सन 2004 के बाद मैंने इस फील्ड को संभाला। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि सबकी शुरुआत फोटोग्राफी से होती है, मैंने भी फोटोग्राफी से ही अपने करियर को शुरू किया था। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, टेक्नोलॉजी आती चली गई, हमने फोटोग्राफर्स के फेवर में बहुत सी इनोवेशन की है, और एक हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है फोटोग्राफर्स के लिए। उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो हमारा जो मीटिंग का जो सेशन रहेगा उसको आप पूरा अटेंड कीजिएगा, ताकि आपसे कोई बात आपसे छूट ना जाए और आपको हर एक बात का पता लगे। और जैसे कि काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं, हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम है ऑल इंडिया स्टूडियो। बेसिकली ये एक फोटो सिलेक्शन का सॉफ्टवेयर है। आज तक आपने फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है या नहीं सुना, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मगर आप एक बार इसको नहीं बिल्कुल सर। फ्रेश माइंड से आप इसको एक बार सुनिए और इसके बेनिफिट देखिए कि आपकी फोटोग्राफी में आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो स्टार्टिंग में हमारी कंपनी का नाम और मेरा फोटो लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मैंने इसको सॉफ्टवेयर को के बारे में सोचा और इसको इनोवेट किया आप सभी फोटोग्राफर्स के लिए। मैंने इसको बनाया, ये आपकी फोटोग्राफी में आपको बहुत हेल्प करता है और आपका बहुत सा समय भी बचाता है। ये हमारा इंडिया गवर्नमेंट द्वारा हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो हमारी कंपनी को अप्रूवल मिला है। हमारी कंपनी इंडिया के लॉ के मुताबिक चल रही है और रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी। ये उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर है, ये हमारी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। यानी कि जब हमारी वेबसाइट स्टार्ट होती है तो इस तरीके से आपको एक लैंडिंग पेज देखने को मिलता है। आप देख रहे हो ये बिल्कुल ही प्लेन है, यानी कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी भी तरह की कोई होच पोच हमने नहीं की हुई। यानी कि जितने भी हमारे कंपटीशन में कंपनियां हैं फोटो सिलेक्शन की, उन सभी के फोन नंबर इसके ऊपर वो लोग डिस्प्ले करके रखते हैं अपने फोन नंबर। तो मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। आपके कस्टमर के साथ सिर्फ आपका ही कॉन्टैक्ट नंबर शेयर होना चाहिए और किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर उसको शेयर नहीं होना चाहिए। तो हमने इस चीज को ध्यान रखा। बेसिकली मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूं तो मुझे इसकी चीज के बारे में पता है कि हर एक फोटोग्राफर अपने जो कस्टमर है वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है। तो हमने यहाँ पर किसी का भी फोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया, इवन हमारा भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर इसके ऊपर नहीं है। तो इसको आप बहुत ही सेफ तरीके से, यानी कि आपके कस्टमर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। आप बिल्कुल सेफ तरीके से आप अपने कस्टमर को इसके ऊपर भेज सकते हो। और ये आपके कस्टमर को जो भी फोन नंबर या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर नजर आएंगे वो सिर्फ आप ही के नजर आएंगे। अब मैं आपको इसका सबसे पहला बेनिफिट बताता हूँ। जब आप फंक्शन शूट करके पार्टी को फोटो सिलेक्शन सिलेक्ट कराते हैं हम लोग, तो हमारे पास दो तरीके हैं फोटो सिलेक्शन के। सबसे पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम पार्टी को अपने स्टूडियो पर बुलाएं और फोटो सिलेक्शन उससे करवा लें। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम उसको पेन ड्राइव या डीवीडी में लो रेजोल्यूशन की फाइल बनाकर देते हैं। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा कॉपी कर लेते हैं और फोटो सिलेक्शन नहीं करते। तो इससे हमें काफी परेशानी होती है। तो अब आपको उन्हें फोटोग्राफ देने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट में आपके स्टूडियो के नाम से एक अकाउंट बनेगा। आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करके पार्टी के सारे फोटोग्राफ इस वेबसाइट पर अपलोड कर देना है और अपनी पार्टी को यूजर नेम और पासवर्ड बना कर देना है। आपकी पार्टी मोबाइल पर कहीं भी फोटोग्राफ देख सकती है और सिलेक्ट कर सकती है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपकी पार्टी डाटा कॉपी नहीं कर सकती, सिर्फ वो देख करके सिलेक्ट कर सकती है।
और वो तब तक देख सकती है जब तक आप चाहते हो। जब आप यूजर नेम पासवर्ड को डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपकी पार्टी को फोटो दिखने बंद हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि मान लो आपने अपनी पार्टी को फोटो सिलेक्शन के लिए दिए और आपकी पार्टी बार बार फोटोग्राफ देख रही है, आपको सारा पता रहेगा कि आपकी पार्टी ने कितनी बार फोटो देख ली है। अब आप ये चाहते हो कि वो फोटो ना देख सके, तो आप उसका अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। जब आप अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपकी पार्टी को फोटो दिखने बंद हो जाएंगे। इससे एडवांटेज क्या मिलेगी कि आपको पार्टी को दुकान पे बुलाने की जरूरत नहीं है और पार्टी अपने घर पे ही मोबाइल पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर पर कहीं भी फोटोग्राफ्स वो देख करके सिलेक्ट कर सकती है। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। अब मैं आपको इसका अगला बेनिफिट बताता हूँ। इसका अगला बेनिफिट ये है कि जिस समय हम लोग फंक्शन शूट करते हैं उस समय इस टाइप से बहुत से लोग हमारे से एक्स्ट्रा फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। आप सब लोग ये इस तरह के फोटो खींचते होंगे जो उनके रिलेटिव्स होते हैं। अगले दिन या ना तो ये लोग हमारे स्टूडियो पर फोटो लेने आते हैं और ना ही हमारे पास इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है कि हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। और जिसने ये फंक्शन बुक करवाया आता है वो इन सब के फोटोग्राफ्स कटवा देता है। तो अब हमने ये फोटो क्लिक किया, हमने पोज बनाया, हमने फोटो क्लिक किया, हमारे कैमरे का एक शटर यूज हुआ, तो हमें उसका क्या बेनिफिट हुआ? हमने फोटो काटने के लिए तो नहीं खींची थी ना। तो अब हमारा वो फोटो कट जाता है, हमारे 100 200 500 फोटो, कितने फोटो हमारे कट जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब आप इस नुकसान को रोक सकते हो। फंक्शन पर जाने से पहले आप एक यूजर नेम पासवर्ड बना लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर नेम 25 अक्टूबर 2020। इस तरीके से कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आप बना सकते हो। जब आप फंक्शन में फोटो इस तरीके की क्लिक करोगे तो आप पार्टी को बोल सकते हो कि ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम वेबसाइट पर आप जाइए, ये यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप ये फोटो देख सकते हो। तो वो पार्टी कहीं से भी आई हो वहीं पर वेबसाइट ओपन करेगी, वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगी और आपका अपना फोटो देख लेगी। और जिसको ये फोटो बड़ा बनवाना हो वो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। यानी कि हमारे जो फोटो एक्स्ट्रा कट जाते थे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उनसे हम पैसा कमा सकते हैं। इससे अगला बेनिफिट, आजकल आपको पता है कि स्टूडियो पर जो हम फोटोग्राफ्स बनाते हैं हमें पार्टी फोन करके बोलती है कि मुझे ये फोटो बनवाना है पासपोर्ट साइज का, या मुझे ये फोटो बनवाना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ या मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो अब व्हाट्सएप से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट बनवाते हो। तो ये व्हाट्सएप वाला जो पैटर्न है वो हर पूरी दुनिया यूज कर रही है। हमारे पास एक्स्ट्रा टूल क्या है? यानी कि व्हाट्सएप तो कोई भी यूज कर रहा है। तो अब आप उसको, आपने व्हाट्सएप से फोटो नहीं मंगवानी, आपने उसको बोलना है ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम वेबसाइट खोलो, ये यूजर नेम पासवर्ड डालो। जैसे ही पार्टी वेबसाइट ओपन करेगी, यूजर नेम पासवर्ड डालेगी, उसको चूज फाइल का बटन नजर आएगा। जैसे ही वो चूज फाइल पर क्लिक करेगी उसके फोन की गैलरी खुल जाएगी। जो भी फोटो या वीडियो उसको शेयर करना है वो क्लिक करके आपको सेंड कर सकती है। अब इससे आपको एडवांटेज क्या होगा? इससे आपको ये एडवांटेज होगा कि जो कस्टमर आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो बनवाने आया था वो आपकी पूरी प्रोफाइल चेक कर सकता है। इस अकाउंट में आपकी स्टूडियो की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आपके डेमो, ठीक है, आपकी एल्बम की डिजाइनिंग, सारा का सारा आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। जिससे कि कस्टमर आया तो था वो पासपोर्ट की फोटो बनवाने, पर उसने आपका पूरा वर्क देख लिया। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगी? उसके घर में कोई फंक्शन है तो उसके दिमाग में रहता है कि यार फलाने फोटोग्राफर का वो जो अकाउंट था खोल के देखता हूँ, उसी को फंक्शन बुक करवाता हूँ। तो इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगी कि आपका प्रोफाइल लोगों को देखने को मिलेगा। इससे अगला बेनिफिट, अब आपने कोई फंक्शन शूट किया, फंक्शन शूट करने के बाद आपकी पार्टी आपको ये बोलती है कि मुझे ये फोटो आप मुझे भेज दो। तो आप लोग क्या करते हो? या तो उसको डॉक्यूमेंट करोगे या उसको आप जीमेल कर सकते हो। ठीक है। अब वही सेम पैटर्न है, व्हाट्सएप जीमेल पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हम फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, हमारे पास अपने टूल होने चाहिए। आपने ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम वेबसाइट पर उसका फोटो अपलोड करना है, उसको लिंक भेज देना है, वो पार्टी वहीं से डाउनलोड कर लेगी। एडवांटेज क्या मिलेगी कि वो आपकी प्रोफाइल चेक कर सकती है, आपकी वीडियोग्राफी चेक कर सकती है, आपकी फोटोग्राफी चेक कर सकती है। तो ये आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा। फोटो भेजने के लिए भी आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अगला बेनिफिट, इस वेबसाइट में आप कस्टमर की एल्बम की डिजाइनिंग भी अपलोड कर सकते हो। फंक्शन शूट करने के बाद आप लोग कस्टमर की एल्बम डिजाइनिंग करते हो, डिजाइनिंग करने के बाद आपने उसको चेक करवानी होती है डिजाइनिंग। अब कस्टमर को आप बोलते हो कि हमारे स्टूडियो पर आ जाओ, आके डिजाइनिंग चेक कर लो। कस्टमर उसमें डिले करता है, बार बार आपको परेशान करता है। तो आपने इसी वेबसाइट के थ्रू आप उसको डिजाइनिंग भी चेक करा सकते हो। उसकी डिजाइनिंग इसमें आप अपलोड कर दो, पार्टी अपने मोबाइल पर देख सकती है डिजाइनिंग। कोई उसको चेंजेस करवाना हो तो वो आपसे बता सकती है। इससे अगला बेनिफिट बताता हूँ। इस अकाउंट में आप अपने स्टूडियो के पर्सनलाइज प्रोडक्ट वो भी आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हो। जो हम पिल्लो कवर, मग, हम की रिंग्स वगैरह, जो भी हम पर्सनलाइज हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसका डेमो आप इस पर इसके ऊपर रख सकते हो। इसके रेट भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो और प्रोडक्ट भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। कस्टमर अपने मोबाइल पर ही फोटो प्रोडक्ट देख सकता है, जिसको जो भी प्रोडक्ट बनाना हो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है।
तो अब जैसे मान लो आजकल कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, उनको अपना फोटो बनवाना होता है, तो वो आपसे फोन करता है कि भैया ये फोटो है और इसको आप मुझे गिफ्ट क्या बना के दोगे, तो आप उसको बोलो कि ये अकाउंट खोलो और इसमें सारे हमने गिफ्ट जो है वो अपलोड कर रखे हैं, जो भी आपको चाहिए आप बनवा सकते हो। तो वो लड़का या लड़की कहीं से भी अब वेबसाइट ओपन करेगी, आपकी सारे प्रोडक्ट देख लेगी, जो भी उसको ऑर्डर बनवाना हो वो आपसे बनवा सकती है। इससे मैं अगला कह रहा हूँ बेनिफिट, ये जल गई। इस अकाउंट में आप अपने कस्टमर के वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। हम इसमें डेमो के वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और हम इसमें पर्सनलाइज वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों के दोनों वीडियो हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। हाँ। इससे अगला बेनिफिट, जिस समय आप लोग फंक्शन शूट करते हो और हमारा पोर्ट्रेट खींचने का समय आता है, पोर्ट्रेट खींचते टाइम एक लड़की की तरफ से फोटोग्राफर और एक लड़के साइड से फोटोग्राफर दोनों मिलकर कपल शूट, हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं, ठीक है। अब 2 4 5 पोज हम बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे फोटोग्राफर को बोलते हैं भाई अब तू तू बनवा, वो कहता है भाई तू बनवा। बेसिकली ये बात बोलने का क्या मतलब क्या है कि उनको पोज समझ नहीं आते कि अब कौन सा पोज बनवाना है। तो उस समय हमें हम काफी एम्बेरस फील होता है कि यार वो दूसरा फोटोग्राफर हमारे से अच्छे पोज ना बनवा ले। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इकट्ठे पोर्ट्रेट शूट करें। तो अब यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट हेल्प करेगी। आपने वेबसाइट ओपन करनी है, पोज नाम से एक यूजर नेम पासवर्ड हमने बना रखा है, आप वो डालिए। वहां पर आपको इस तरीके से बहुत सारे पोज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उसको देख लोगे तो आपको बनवाने में भी आसानी रहेगी। इसमें हम अपडेट पोज करते रहते हैं, लेटेस्ट जो भी नए नए पोज है हम इसमें डालते रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आपको फंक्शन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, आप फंक्शन शूट करते टाइम आपको पोज देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे इसमें 2 या 4 पोज आप देख रहे हो, ऐसे पोज हैं ये आज तक मेरे ख्याल से काफी फोटोग्राफर ने शूट नहीं करवाए होंगे। तो अगर आप देख लोगे तो इस तरीके का पोज आप बनवा सकते हो। ये है तो फीचर छोटा सा, मगर बहुत काम का फीचर है, क्योंकि जितनी भी एल्बम का जो बेस है वो सारा पोज के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जितने अच्छे पोज हम लोग क्लिक करेंगे उतनी हमारी एल्बम अच्छी बन के आती है। तो ये भी एडवांटेज है हमारी वेबसाइट की। आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैंने जब एडवर्टाइजमेंट किया था तो मैंने ये कहा था कि इस वेबसाइट के से आप अपने बुकिंगें बढ़ा सकते हो, यानी कि आप अपना फोटोग्राफी का काम बढ़ा सकते हो, जिसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, आपने जूम मीटिंग अटेंड किया। अब ये फीचर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक पार्टी जिसका आपने फंक्शन शूट किया, फंक्शन शूट करने के बाद वो कस्टमर आपके स्टूडियो पर आया और हमने उसको यूजर नेम पासवर्ड बनाकर दे दिया। फोटो सिलेक्शन उसने कर लिया, हम उसको एक यूजर नेम पासवर्ड बनाकर दे देंगे, उसको बोल देंगे कि आपने अपनी वेडिंग की फोटोग्राफी जिसको भी दिखानी हो आप इस वेबसाइट पर दिखा सकते हो, ये हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको फैसिलिटी है। तो अब ये कस्टमर सबसे पहले घर जाएगा और यूजर नेम पासवर्ड अपनी घरवाली को देगा। उसकी वाइफ भी वेडिंग के फंक्शन सारे एंजॉय कर सकती है। उसके बाद वो उसकी वाइफ यूजर नेम पासवर्ड अपने मम्मी पापा को देगी, अपनी बहन को देगी, अपने भाई को देगी, यानी कि लड़की वालों के परिवार में भी आपकी फोटोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट हुआ। अब उसके बाद ये भी यूजर नेम पासवर्ड आगे अपने रिश्तेदारों को देंगे, चाचा मामा ताया सबके पास ये यूजर नेम पासवर्ड जाएगा और वो आगे भी सर्कुलेट होगा। तो एक ही जो वेडिंग थी जो आपकी सिर्फ 2 परिवारों में सीमित हो गई, यानी कि एल्बम जो हमने बनाई वो लड़के वालों ने देखी या लड़के वालों ने देखी, तो इस वेबसाइट की मदद से वो लोग आपकी वेडिंग जो है जो आपने शूट किया फंक्शन, वो 400 500 लोग भी उस वेडिंग को एंजॉय करेंगे। तो जितने ज्यादा लोग आपकी द्वारा जो आपने जो काम किया आप उसको देखेंगे उतने ज्यादा आपके क्लाइंट बनेंगे। तो जो दिखता है वही बिकता है। जितने ज्यादा आपके स्टूडियो की पब्लिसिटी होगी, जितने ज्यादा लोग वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी फोटोग्राफी को चेक करेंगे, उतने ज्यादा आपके क्लाइंट बनेंगे। मैं आपको वेबसाइट के मीटिंग के लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने जो 2 4 पार्टी के फोटो मैंने इसमें अपलोड किए थे वो कितने कितने लोगों ने देखे, आपको लाइव भी दिखाऊंगा मैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है हमारी वेबसाइट का, जिससे आपकी फोटोग्राफी बहुत स्पीड से बढ़ती है। क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है अपने काम को बढ़ाने का। क्योंकि पहले लोग स्टूडियो में फोटो खिंचवाने आते थे, अब वो चीज नहीं रही। आपको पता ही है स्टूडियो पर काम नहीं रहा, तो हमारा फोटोग्राफी कैसे बढ़ेगी। लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर अपनी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। फेसबुक व्हाट्सएप पर आप 1 2 फोटो शेयर कर दोगे, 3 फोटो शेयर कर दोगे, यहाँ पर वो पूरा परिवार यानी कि पूरे की पूरी फैमिली आपके सारा फंक्शन देख सकती है और आपके नए क्लाइंट भी बन सकते हैं। आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको इसके कुछ प्लान बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको फीचर बताए इसके लिए आपको क्या खर्चना पड़ेगा, आपका कितना खर्चा लगेगा, कितना महंगा है ये अकाउंट। देखिए इसके लिए आपको सिर्फ साल में सिर्फ 500 रुपये देने हैं। 500 रुपये साल में देने पर आप इसमें 3000 फोटोग्राफ्स आप इसमें अपलोड कर सकते हो। जो हमारा सबसे छोटा प्लान है 500 रुपये का है। 3000 फोटो यानी कि आपने हजार फोटो 3 पार्टी के डाल दिए। जब आपकी पार्टी फोटो सिलेक्शन कर लेगी तब आप उसको डिलीट कर दोगे, तो आप किसी और पार्टी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, यानी कि दोबारा फिर पैसे नहीं देने। साल में एक ही बार आपने 500 रुपये देने हैं। 3000 फोटो आप मल्टीपल टाइम जितनी मर्जी बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फुल्ली अनलिमिटेड अकाउंट है। इससे बड़ा प्लान, जैसे कि कुछ फोटोग्राफर्स का काम ज्यादा रहता है, तो इससे बड़ा प्लान है हमारे पास 1000 का, उसमें 7500 फोटो हैं। उससे बड़ा प्लान है
1500 का, उसमें 12,000 फोटो हैं। उससे बड़ा प्लान है 2000 का, उसमें 18,000 फोटो हैं। और सबसे लास्ट का जो प्लान है 2500 रुपए का, 1 साल का अकाउंट है, उसमें 25,000 फोटो, यानी कि 25,000 का मतलब 15 से 20 पार्टी के फोटो आप इसमें डाल सकते हो। अब आप देखो 15 से 20 पार्टियों के आगे कितने ज्यादा रिश्तेदार होंगे और आपके स्टूडियो की कितनी भयंकर पब्लिसिटी होगी। और जितनी ज्यादा आपके स्टूडियो की पब्लिसिटी होगी, आपको उतने ज्यादा आपके नए क्लाइंट बनेंगे। अब यहाँ तक मैंने आपको सॉफ्टवेयर का जो थ्योरिकली थी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। इसके लिए हम यूजर नेम अंकुर और पासवर्ड अंकुर टाइप करेंगे। इस तरह से यूजर और पासवर्ड आप खुद बना सकते हो। यूजर पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया, सबसे पहले कस्टमर को हमारे स्टूडियो का नाम नजर आएगा। Please wait. Your account will be open. Welcome to our studio. For select your photographs, click on all photo. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कपूर फोटोग्राफी लिखा हुआ है, इस तरह से आप अपने स्टूडियो का प्रोफाइल लगा सकते हो। उसके बाद में अपनी फोटो, उसके बाद कैंडिड फोटोग्राफी की स्लाइड, उसके बाद फोटोग्राफी प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट और इनके रेट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। आप चाहो तो इन प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। किसी भी कस्टमर को अपनी फोटो इन प्रोडक्ट में बनवानी हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद वीडियो। यह वीडियो आप खुद मैनेज कर सकते हो। इसमें हम प्री वेडिंग हाईलाइट का डेमो डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कोई भी कस्टमर अकाउंट ओपन करेगा उसको हमारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में पता चलता है। ऑडियो जंगल। यह हमारा ऑनलाइन स्टूडियो जो दिन रात हमारे लिए काम करता है, तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं आपको इसके बाकी फंक्शन बताऊंगा। अगर कस्टमर को अपनी एल्बम देखनी है तो व्यूज एल्बम पर क्लिक करेगा। अगर कस्टमर को अपने वीडियो देखना है तो व्यूज वीडियो पर क्लिक करेगा। अगर कस्टमर को अपनी फोटोग्राफी का एक एक फोल्डर देखना है तो व्यू सिंगल फोल्डर पर क्लिक करेगा। किसी कस्टमर को सिर्फ कैंडिडेट की फोटोग्राफ ही देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकता है। और उसको सारा फंक्शन देखना है तो व्यू ऑल फोल्डर्स पर क्लिक करके देख सकता है। जैसे वो व्यू ऑल फोल्डर पर क्लिक करेगा, उसको फंक्शन के फोटोग्राफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। Please click on select button to choose the photograph. And in case you wish any photo to be enlarged, then click on highlight. आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ्स ओपन हो गई हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन था मेरा। अब अगर फोटोग्राफ्स बड़ी करके देखनी है तो वो व्यू लार्ज पर क्लिक करेगा और देख सकता है। विवेक सर, एक क्वेश्चन था मेरा। अब हर फोटोग्राफ्स पर सिलेक्ट का बटन है। जो भी फोटोग्राफ सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। 4 5 अगर कोई फोटोग्राफ गलती से सिलेक्ट हो जाए तो वो सिलेक्टेड वाले बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो डीसिलेक्ट हो जाएगी। अब कस्टमर यह चाहता है कि यह फोटो एल्बम में बड़ी करके लगाई जाए तो वो हाईलाइट वाले बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो हाईलाइट हो जाएगी। बाद में आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर ने कौन कौन सी फोटोग्राफ्स सिलेक्ट की हैं और कौन कौन सी फोटोग्राफ्स हाईलाइट की हैं। इसके बाद कस्टमर को यहाँ पर पता लगता है कि मैंने कितने फोटो सिलेक्ट किए। अब मैं आपको इसकी सिक्योरिटी चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसमें आपके स्टूडियो का लोगो लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली लग जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें बारीक सी जाली लगी हुई है जो कि आपके पूरे पेज पर है। इसका यह फायदा है कि अगर कस्टमर अपने फोन से फोटो खींचता है तो सारी फोटोग्राफ्स पर डॉट डॉट आ जाते हैं।
उसके बाद इसमें राइट क्लिक भी बंद है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूं। और अगर कोई कस्टमर इस पे प्रिंट स्क्रीन करता है तो ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। Oops. You have tried to use print screen. So your account has been blocked. Please contact your administrator. जैसा कि आपने देखा कि अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब यह सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। अब कस्टमर सिर्फ ओके पर ही क्लिक कर सकता है। जैसे ही वो ओके पर क्लिक करेगा, उसका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। India's first online photo selection software, All India Studio. Welcome to you. Please enter your login details. और आपके फोन पर एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपके कस्टमर ने फोटोग्राफ्स कॉपी करने की कोशिश की है, इसीलिए उसका अकाउंट बंद हो गया। अब कस्टमर दोबारा इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे कि हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। Sorry, your login details is wrong. Please contact your administrator. अब कस्टमर आपको फोन करके बताएगा कि उसका अकाउंट नहीं खुल रहा। अब आप उस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अपने यूजर पासवर्ड से वेबसाइट में लॉगिन कीजिए। यूजर नेम में यूजर आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। Please wait. Your account will be open. आपने सिलेक्शन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सिलेक्शन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपके सामने एक चार्ट आएगा जिसमें आपके सारे यूजर नेम और पासवर्ड आपको नजर आएंगे। अंकुर का अकाउंट ब्लॉक हुआ था तो अंकुर के सामने वाला बटन डीएक्टिवेट हो गया। इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, वो अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। Your user has been successfully activated. अब आपका कस्टमर दोबारा से फोटोग्राफ देख सकता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपको कस्टमर की सिलेक्शन कैसे पता लगेगी। जिस फोल्डर की डिटेल देखनी है, उसके सामने डाउनलोड लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एक फाइल आपके कंप्यूटर में आएगी, उसमें वो सारे नंबर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अब इन नंबरों को आपके ओरिजिनल फोल्डर से अलग करने का भी सॉफ्टवेयर हम देंगे। उसके लिए आपने डेस्कटॉप पर ऑल इंडिया स्टूडियो नाम का जो सॉफ्टवेयर है, उसको आपने ओपन करना है। टेक्स्ट फाइल में हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आई है। फोल्डर में हम वो फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, हमारे ओरिजिनल फोल्डर में से वो फोटो अलग हो जाएंगे और अब सी ड्राइव में सिलेक्टेड फोटो के नाम से एक फोल्डर बनेगा, उसमें सेव हो जाएंगे। तो आपने देखा ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर था। अब मैं आपको एक दो फोटोग्राफर्स के रिव्यू दिखाता हूँ कि जिन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और उनका हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहना है। एक बार आप उसको भी देखिए। लवली सिंह है और मेरा स्टूडियो है लवली स्टूडियो के नाम से यमुनानगर में। और पहले जो क्या होता था कि मैं आपको पता है कि वेडिंग लाइफ में कितनी बिजी लाइफ होती है इंसान की। सारा दिन इधर उधर आप वेडिंग पे जाते रहते हो, तो किसी कस्टमर को फोटो सिलेक्शन के लिए बहुत ही दिक्कत आती थी मुझे। और कभी उसको फोटो सिलेक्शन के लिए मान लो मैं वेडिंग कर रहा हूँ, उस टाइम फोन आते थे कि हाँ भाई आप मुझे फोटो सिलेक्ट करवाओ, और मैं परेशान सा हो जाता था। तो जो है मुझे किसी ने जो है बताया मुझे ऑल इंडिया स्टूडियो का जो है ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन के बारे में। तो मैंने वो परचेज किया और उसमें मैंने अपना अकाउंट बनवाया। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं सारी फोटो अपनी वेबसाइट पे से लोड कर देता हूँ और फोटो जो है ऑटोमेटिक अपने मोबाइल वगैरह पे वो सिलेक्शन कर लेते हैं, मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे फोटो सिलेक्शन करके मुझे मेरे पास आ जाती है वो सारी, और मुझे अपना टाइम भी नहीं खराब करना पड़ता। और आजकल जो है कस्टमर को आपको ही पता होगा कि उनको क्या करते हैं, एक अपना ले आएंगे पेन ड्राइव, वो कहेंगे हमें लोड करके दे दो, और उसके बाद उनका बनाने का कोई अता पता नहीं होता, फिर आप कस्टमर के पीछे पीछे घूमते रहते हो। लेकिन अब जो है इन सब सारी चीजों से अब जो है अब निजात आ गया है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। आपकी फोटो कोई इसमें कॉपी भी नहीं कर सकता, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है।
और आप जो है आप आराम से अपना फोटो आप अपलोड कर दो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। हमारे कस्टमर भी इससे खुश हैं पूरे और मेरा काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर मनोज कपूर को, जिन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। दिल से मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा और मैं और भी जितने स्टूडियो वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस सॉफ्टवेयर को खरीदें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। थैंक यू। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने स्टूडियो की पब्लिसिटी के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। फोटो सिलेक्शन का पर्पस तो हमारा सोल्व होगा ही, और हमने अपने स्टूडियो की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मीटिंग का जो समय है वो खत्म होने जा रहा है। अब इसके बाद अभी आपके फोन पर एक और लिंक आएगा, उस लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है। उसमें मैं आपको हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं वो आप इसमें पूछ सकते हो। और उसमें मैं आपको फोटोग्राफी के साथ साथ हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडियो है, सारा दिन हम स्टूडियो पर फ्री बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम हम अपने फोटोग्राफी के काम के साथ साथ कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको दो चार टिप्स, दो चार टूल बताऊंगा, दो चार बातें बताऊंगा जो आपकी फोटोग्राफी में भी आपको हेल्प करेंगी। तो मीटिंग खत्म करने से पहले अभी 2 से 3 मिनट का हमारा टाइम अभी इसमें पेंडिंग है। इसमें मैं आपको अपने कुछ रिव्यू दिखाता हूँ जो मैंने फोटोग्राफ्स अपलोड किए पार्टी के, और उनको कहाँ कहाँ पर फोटो नजर आते हैं और आप फोटोग्राफर को कैसे पता लगता है। बेसिकली इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है लॉगिन करने के बाद। इसमें आपने फोटो सिलेक्शन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप फोटो सिलेक्शन वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से एक आपको बार नजर आएगा जिसमें आपके सारे यूजर नेम पासवर्ड हैं, जैसे कि मैंने भी अपलोड किए फोटो। अभी देखिए जो अंकुर का जो अकाउंट है ये 349 बार ओपन हुआ, यानी कि 349 फोटोग्राफरों ने, 349 रिश्तेदारों ने, सॉरी, इस फोटोग्राफी को चेक किया। अब हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं है ना अपने स्टूडियो को की पब्लिसिटी करने का, तो इससे आपके स्टूडियो की पब्लिसिटी बड़े जोरदार तरीके से होगी। 349 बार देखिए पार्टी ने देखा, पार्टी के रिश्तेदारों ने। इससे अगला अकाउंट है रमेश, उसने 16 बार देखा। आपने देखा इसका अकाउंट रेड है और ऊपर वाले का ग्रीन, बेसिकली इसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया हुआ है। ये सिर्फ फोटो देख रहा था और फोटो सिलेक्शन नहीं कर रहा था, तो इसका अकाउंट आप लोग डीएक्ट, जो भी कस्टमर फोटो देखता है वो सिलेक्शन नहीं करता, आप उसका अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल वे है। इस बटन को राइट इस तरफ आप स्वैप कर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, इस साइड में स्वैप कर दोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे अगला अकाउंट है अमित, 78 बार इसका ये अकाउंट लॉगिन हुआ, यानी कि 78 रिश्तेदारों ने फोटोग्राफी को चेक किया। उससे अगला अकाउंट है अभिषेक, 109 बार ये अकाउंट ओपन हुआ। इस तरीके से आपके भी अकाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जो पार्टी के फोटो अपलोड करोगे कितनी बार आपकी पार्टी ने फोटो देखे या उसके रिश्तेदारों ने फोटो देखे। इससे अगला अकाउंट है युवराज, देखिए 25 बार ओपन हुआ। उसके बाद विशु 109 बार ओपन हुआ। भवनीश 13 बार ओपन हुआ। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है कि आपकी पार्टी ने कितनी बार फोटो देखे, उसके रिश्तेदारों ने कितनी बार फोटो देखे। अब मैं आपको अपनी कुछ अचीवमेंट दिखाता हूँ, हमने जो जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। ये 2014 का है, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, सॉरी। ये बरेली उत्तर प्रदेश में हमने एग्जीबिशन लगाया था, वहां के फोटोग्राफ्स हैं। ये चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ ऑडिटोरियम, वहां पर भी हमने अपने सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया था। ये करनाल का है। उसके बाद ये एग्जीबिशन दिल्ली की है, प्रगति मैदान की। फोटो वीडियो एशिया आप लोग जानते ही हो, ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। तो आपने देखा, आपको सॉफ्टवेयर का मैंने बेनिफिट बताया, उसके सारे फीचर्स बताए, अपनी अचीवमेंट बताई। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए अभी आपके फोन पर एक दोबारा से एक लिंक आएगा, उस लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम क्वेश्चन आंसर, आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग नए एंटर हुए हैं इसमें, उसमें मैं फोटोग्राफी को बढ़ाने का एक दो टिप्स बताऊंगा। आप एक्स्ट्रा इनकम अपने स्टूडियो से कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं और जल्दी अगली मीटिंग में मिलेंगे। धन्यवाद जी, वेलकम अगेन।
किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। 10 मिनट का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। सर जैसे प्रिंट स्क्रीन वाला आपने बताया था, वैसे जी अगर स्क्रीनशॉट करे तो? सर प्रिंट स्क्रीन इसमें नहीं होता। अगर स्क्रीनशॉट बोलेगा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। देखिए ओके। दो तरह से जी जी मैं आपको बताता हूँ। तीन सिक्योरिटी हमने इसमें लगा रखी है। सबसे पहले तो जी फोटो के ऊपर आपके स्टूडियो का वाटरमार्क वो ऑटोमेटिक लग जाता है। नंबर 2, जी। पूरे पेज के ऊपर हमने बारीक बारीक नेट लगा रखा है, यानी कि बारीक बारीक जाली है। अगर कोई अपने फोन से भी फोटो खींचता है तो सारी फोटोग्राफ्स पर डॉट डॉट आ जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, बिंदिया ओके, बिंदिया आ जाती है। और समझ रहा हूँ। तीसरा उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जी थैंक यू सर। बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है आपकी फोटोग्राफी को बढ़ाने के लिए और आपके स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए। इससे बढ़िया टूल अभी तक मार्केट में बिल्कुल कोई भी नहीं है। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर आप लोग या इंस्टाग्राम पर आप फोटो शेयर करते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लोग उसको देखें ना देखें, लोग स्वैप कर देते हैं। मगर यहाँ पर जो आप पार्टी के फोटो डालोगे उसके रिश्तेदार देखेंगे क्योंकि उनका फोटो भी उसके अंदर है। जी बताइए। हाँ, सर एक क्वेश्चन और था। जी बताइए। सर जैसे जो अगर मैं सामान से बेच रहा हूँ, जो कप है, मग है वगैरह का जी ऑप्शन दिया हुआ है, जी जी। तो सर उससे क्या अलग चार्ज पड़ेंगे कि उसी में ही नहीं नहीं, सर इंक्लूड है? कोई चार्ज नहीं है। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपने 500 रुपये जो है एक ही बार आपने साल में पे करना है। उसका कोई भी फीचर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ओके, ये जी क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन, थैंक यू। जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर एक चीज और, जी क्या इसमें अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर का भी ऑप्शन है? देखिए, आने वाले समय में हम लोग पेमेंट ट्रांसफर का ऑप्शन इसमें लगाने वाले हैं। आप अपने एंड पे पूछ रहे हो ना, यानी कि पार्टी आपको पेमेंट कर सके, जी। ये हाँ पूछ सर, रहे हैं ना? जैसे हाँ कप वगैरह जी का भी बिल्कुल है उसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल है। आने वाले समय में हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। जनवरी से पहले पहले ओके। इंटीग्रेट कर देंगे। एक दो वेबसाइट आई हैं। पहले एक्चुअली क्या था, पेमेंट गेटवे का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है। जो सीसी जी एवेन्यू, जी। ठीक है, पेपाल है, ये इनकी फॉर्मेलिटी बहुत है। अब एक नई वेबसाइट आई है रोजर पे के नाम से। उसकी फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, वो सिंपल अकाउंट लॉगिन करो और आपके पेमेंट वो आपके अकाउंट में डाल देती है। तो उसके वही हम अकाउंट इसमें इंटीग्रेट करेंगे। वो भी पेमेंट भी आप ले सकते हो आने वाले समय में। सर ये हो जाएगा फिर, बहुत अच्छा है। जी जी सबसे बेस्ट सर स्क्रीनशॉट वाला है, वो सुन के सबसे अच्छा लगा मुझे। जी जी बाकी तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेता था। जी जी। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। जैसे फोटो अपलोड करने में नहीं परचेज किया हुआ है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर आपका। तो करने के लिए है। आपकी एक्चुअली आवाज नहीं आ रही सही। हेलो आप आपकी आवाज बहुत। हेलो। जी तो हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। अब अपने तो पीछे से माइक खुला हुआ है। हेलो। हाँ जी बताइए। जो आपका जो फोटो इमेज छोटी करने का जो साइज है जी जो दिया हुआ है, अगर हम ओरिजिनल फाइल ही गिरे देखिए, हाँ ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कस्टमर को देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए दो 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 तरीके हैं। या तो आप फाइल कंप्रेस करके डालिए या फाइल ओरिजिनल फाइल डालिए। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप फाइल ओरिजिनल फाइल अपलोड करोगे, जैसे मान लो आपकी 8 से 10 MB की फाइल है, तो वो 8 से 10 MB फाइल को खुलने में भी 8 से 10 MB कस्टमर का कंज्यूम होगा। तो जिसके पास नेटवर्क स्लो है तो वो फाइल बहुत स्लो, धीरे धीरे उसकी कंप्यूटर पे, यानी कि उसके मोबाइल पर फाइल का प्रीव्यू आएगा।
तो वो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अकाउंट को लॉग आउट कर देता है। तो ओरिजिनल फाइलें नहीं अपलोड करनी, आपने फाइल कंप्रेस करके अपलोड करनी है। कंप्रेस करने से क्या एडवांटेज होगी, वो फटाफट जी सर जो आप जो हेलो हाँ जी हेलो जो कंप्रेस सर, करने का मैं जो जालो राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हेलो हाँ जी सर मैं एक हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। बात सर सुन रहे हो सर? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैं सर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जालो राजस्थान से, रेजन डिजिटल स्टूडियो से। जी सर बताइए। सर जैसे कि पार्टी का अपन सारा डाटा इनके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद ये मिस यूज होने की तो कोई संभावना नहीं है ना सर नहीं इसके नहीं अंदर? सर, कोई मिसयूज नहीं होगा। 5000 फोटोग्राफर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और सन 2015 से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। 2015 से हम इस अकाउंट को सेल कर रहे हैं, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होगा। बेसिकली देखो ना, आपका जो डाटा है वो सिर्फ आपकी पार्टी ही देख सकती है, और कोई दूसरा फोटोग्राफर उसमें लॉगिन नहीं कर सकता, कंपनी भी नहीं कर सकती, हम भी उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ना ही आप किसी फोटोग्राफर के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, ना ही कोई दूसरा फोटोग्राफर आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। आप अपना पासवर्ड चेंज करके रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होगा डाटा आपका। हाँ वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी तो कुछ बात नहीं है। और एक और मैं बता रहा सर, इसके अंदर और फैसिलिटी अगर हो ना सर, कि जितने भी ऑल इंडिया मतलब स्टूडियो फोटोग्राफर है ना, सबके कांटेक्ट नंबर और डिटेल भी अगर उनके सर साथ होती है ना, तो जैसे ज्यादा ऑर्डर हो जाए तो एक दूसरे से साझा भी किया जा सकता है सर। हाँ, ये आपकी बात बहुत बढ़िया है। देखिए पहले हमने फीचर ये अलग अलग लगाया था। हम लोग क्या हाँ करते थे, सर। कोई भी फंक्शन होता था तो हम कहते थे आप कंपनी को बताओ। अब एक बार इसमें क्या हुआ कि हमें एक फोटोग्राफर ने फंक्शन के लिए बोला कि मेरे को बॉम्बे में ये इस जगह पे मुझे फोटोग्राफर चाहिए। तो हम हमारा जो हाँ बॉम्बे सर। वाला जो हमारा फोटोग्राफर था, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमने उन दोनों का आपस में टाई अप करवा दिया। टाई अप करवाने के हाँ सर। बाद वो फोटोग्राफर बॉम्बे वाला वहां पर लेट पहुंचा, तो हमें उसमें बहुत मतलब कि हमें प्रॉब्लम हुई। वो कस्टमर ने हमें बोला सर कैसा बंदा करके दिया आपने, वो टाइम पर पहुंचा ही नहीं। तो ये फिर हमने बाद में इसको बंद कर दिया। हाँ बाकी वो तो है ही है समझ सर, रहे हैं ना लॉस मेरी हो बात? गया। अब जैसे मान लो आपने हाँ आपको सर। यमुनानगर में हरियाणा में कोई फोटोग्राफर चाहिए, अब हम तो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, वहां वो पहुंचे ना हाँ सर। पहुंचे, तो अब इसमें कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना इसमें। तो इसलिए फिर हमने इसको डिस्क्लोज हाँ कर दिया। ये बेनिफिट तभी मैंने बताया भी नहीं, अदरवाइज ये बेनिफिट है। अगर आपको कहीं भी कोई फोटोग्राफर चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डिटेल डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर सर। हेलो जी हेलो हाँ जी बताइए। सर मैं ये बोल रहा था और कि जो कंप्रेस जो साइज आपने दिया है कंप्रेस ये डालिए, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा और जी कंप्रेसर को? बढ़ा सकते हो। जो कंप्रेस करने वाला सॉफ्टवेयर है वो हम आपको देंगे। आपने अपने सॉफ्टवेयर में फाइल कंप्रेस नहीं करनी, आपने अपने सॉफ्टवेयर में फाइल कंप्रेस नहीं करनी। कंप्रेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो हम आपको देंगे। हमारे सॉफ्टवेयर से अगर आप फोटो कंप्रेस करोगे तो उसकी क्वालिटी नंबर बढ़िया रहेगी और फाइल होगी वो छोटी। तो वो हम आपको देंगे सॉफ्टवेयर, आपकी क्वालिटी में किसी आपने प्रकार का कोई भी आप, हाँ जी बताइए। आपके जो सॉफ्टवेयर में जो कंप्रेस फाइल करने के लिए जो रेगुलेशन है वो 100 दी हुई है कि 100 पे करिए या 70 पे, कुछ नहीं, ऐसा आप है? उसको 100 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 कर दोगे और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। देखिए बात को समझिए, एक बात को आप समझिए, कस्टमर को हमने फोटो व्यू करवाना है, उसमें से फोटो प्रिंट तो नहीं करवाना है ना। आप जितना फाइल को बड़ा सर करते चले जाओगे, उतनी ज्यादा वेबसाइट आपका जो अकाउंट है वो हैवी होता चला जाएगा, उतनी देर कस्टमर को लगेगी खुलने में, तो वो आपको शिकायत करेगा भैया ये फोटो खुलते तो है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। तो जो आप हमने कंपनी ने आपको रेकमेंडेड साइज जो बता रखा है, ये आप हेलो। उसी साइज को इस्तेमाल कीजिए। जी बताइए। हाँ तो सर, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए बात है, मुझे ये देखिए बताइए। मैं बताता हूँ बिजनेस आपका कैसे बढ़ेगा। फोटो सिलेक्शन का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप एक साइड में रख दो। फोटो सिलेक्शन के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं करना, आप उसको मत कीजिए। आप उसको स्टूडियो की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कीजिए। देखिए जब आप फंक्शन शूट करोगे तो आप पार्टी का यूजर नेम पासवर्ड जो आप बना कर दोगे वो अपने रिश्तेदारों को भी देता है। उनके रिश्तेदार भी वेबसाइट पर आएंगे, फोटोग्राफी देखेंगे, आपकी फोटोग्राफी को चेक करेंगे, आपकी वीडियोग्राफी को चेक करेंगे, तो आपके नए क्लाइंट बनेंगे। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों में आपका काम जाएगा आपके क्लाइंट उतने ज्यादा बढ़ेंगे। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। सर जैसे हम लोग अपना ये इसका फोटो का हम लोग अपने कस्टमर को डेमो दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसी प्रकार क्या हम लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं इस बिल्कुल सॉफ्टवेयर में अपने? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर आप अपलोड कीजिए,
YouTube चैनल पर अपलोड करने के बाद आप वेबसाइट पर उसका लिंक लगा सकते हो, कस्टमर को दिखेगा वेबसाइट पर ही, उसको YouTube पर नहीं जाना पड़ेगा, दिखेगा यहीं पर ही, मगर तो बफरिंग यूट्यूब पे सर डालने से ये होता है ना कि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, तो हम लोग का वीडियो रिमूव कर दिया जाता है, ऐसा कोई आप- इश्यू होता है। डायरेक्टली जैसे यूट्यूब पे मतलब डालते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है जिसमें हम लोग डायरेक्टली डाल सके मैं वीडियो। आपको बताता हूँ, देखिए यूट्यूब का क्या पैटर्न है। अगर आप कोई भी गाने का सिर्फ अगर आप मुखड़ा मुखड़ा यूज करोगे तो उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं है। आप पूरा का पूरा गाना अगर इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर कॉपीराइट है। जैसे कोई भी गाना है, पूरा गाना आप इस्तेमाल ना करो, उस जैसे 3 मिनट का गाना है तो 1-1 मिनट का गाना आप 3 गाने लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जो आप कस्टमर का जो प्री वेडिंग डाल रहे हो वो यूट्यूब से अगर डिलीट भी होगा तो 6 महीने साल बाद डिलीट होता है। तो कस्टमर ने तो देखना है, एक बार देख के उसने उसको आप उसको डिलीट कर दो, उसको रखो नहीं, परमानेंट के लिए आप मत रखो ना उसको। जो आपके स्टूडियो का डेमो है, डेमो में आप अगर मुखड़ा मुखड़ा यूज करते हो किसी भी गाने का तो उसपे कोई भी कॉपीराइट नहीं है। तो अब तो और सर ये भी है, जैसे कि हमने अपने स्टूडियो का सारा फुटेज या जो भी एक सेकंड, जी बताइए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने अपना जो भी इसमें हमारे कस्टमर्स आते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी अपना फोटो अपलोड किया, हमारे 100 कस्टमर ने या 200 कस्टमर ने मतलब देखा, तो ये जी हमें पता हो जाएगा कि कितने व्यूज आए हैं, तो उसमें कौन किस कस्टमर ने देखा है हमारा ये डेमो वगैरह जो भी है, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा कोई फीचर नहीं है। अभी आप मतलब सिर्फ ये उनका जो डेटा होगा। देखिए, अभी क्या है, अभी तक जो फैसिलिटी है वो सिर्फ ये है कि आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने देखा, मगर किस किस ने देखा इसका फीचर अभी इसमें अप्लाई नहीं है। आने वाले समय में हम इसको अप्लाई करेंगे, उसमें आपको ये भी पता रहेगा, एक आपको लोकेशन मैप आ जाएगा कि ऑल ओवर पूरी पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर किस किस पॉइंट पर ये अकाउंट ओपन हुआ। नहीं आप सर, जैसे वो इसलिए जरूरी है ना कि मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा आता है, डेमो देखता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर उसका कांटेक्ट नंबर या हमसे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट हो जाता है, तो उससे हम तुरंत ही कांटेक्ट सर कर सकते हैं ना देखिए कि सर हमारे आपने साइट पे विजिट किया था, अगर आप इंटरेस्टेड है तो सर बताइए, हमारे पास ये जो है सर्विस है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सर, इसलिए मैं आपसे बोल बिल्कुल रहा आपकी बात ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, जब आपकी कस्टमर के वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर आता है उसको आप नहीं जानते, यानी कि आपकी वेबसाइट पर कौन विजिट कर रहा है आपको नहीं पता, तो वहां पर आप कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। मगर ये जो अकाउंट है यहाँ पर तो वो जो कस्टमर विजिट कर रहा है वो आपके थ्रू ही कर रहा है, यानी कि आपने जिसका फंक्शन शूट किया उसका रिश्तेदार है, तो हूँ। उस तक आपकी पहुंच है। यानी कि उसको अगर आपका काम पसंद आएगा तो वो अपने रिश्तेदार से पूछ लेगा, भाई ये फोटोग्राफर कहाँ का है या मेरे को इससे काम बुक करवाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगर कस्टमर की ये ज्यादा फोटोग्राफर की ये डिमांड आती है कि हम लोग पार्टी का फोन नंबर उसमें यानी कि आपकी पार्टी का जो रिश्तेदार है उसका फोन नंबर भी गेट करवा लें, तो हम वो भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे हमने अपना सारा डेमो डाला से, और वो डेमो डाल के हमारे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा फेसबुक है या किसी भी प्लेटफॉर्म से जी हमने उसको अपने जो है पूरा मतलब फेमस किया उस साइट को, और उसके बाद में अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है आता है, तो जी हमें सर वो चीज जो है फिर हमें पता नहीं लग पाएगा ना सर कि मैं आपको किसने बताता हमारा डेमो देखा है। देखिए सर, मान लीजिए अब जैसे कि मान लो आप लोग 20-50 लोग आप लोग इस समय मेरे डेमो वीडियो देख रहे हो। अब जिसको भी मेरे से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा या जिसको मेरे से बुकिंग करवानी होगी वो खुद ही मुझे कांटेक्ट हाँ, करेगा वो ना। डायरेक्टली आ जाएगा, अब मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सबको तो बिल्कुल। कांटेक्ट ही करूंगा ना कि भाई साहब आपने भी देखा था, आपको चाहिए, आपने भी देखा था। अब तो वो चीज पॉसिबल कैसे हो पाएगी, वो कहेगा मैंने तो वैसे ही देखा था भाई साहब, मेरे को फंक्शन बुक नहीं करवाना, मैंने तो वैसे ही देखा था। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ठीक ठीक, तो समझ रहा हूँ सर, समझ ये रहा हूँ, बात है, समझ रहा ये बात है, ये बात है। हूँ। सर क्या जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह के लिंक अपने वीडियोस के डालेंगे, सेम इसी प्रकार सर यूट्यूब की तरीके से एक और साइड आती है डेलीमोशन, जी क्या हम लोग उसका भी लिंक इसमें हाँ, कॉपी पेस्ट कर सकते जी जी डाल सकते हो, किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, डेली मोशन का भी डाल सकते हो और यूट्यूब का भी डाल सकते हो। हैं? ठीक है सर, ओके सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अब मैं आपको अब हम जो भी किसी का क्वेश्चन आंसर होगा वो मेरे से व्हाट्सएप पर पर्सनली मेरे से बात कर लेगा। अभी हमारी मीटिंग खत्म करने का समय आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एक दो चीजें। जी, तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा वो मेरे से व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने स्टूडियो से एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडियो पर आजकल काम नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको पूरा
एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो फोटो स्टूडियो है, फोटोग्राफी के साथ साथ हम लोग एल्बम डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। एल्बम डिजाइनिंग का काम आप अपने स्टूडियो से करोगे और फोटोग्राफर्स की आप एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हो, और इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और आपका टाइम भी पास होगा, क्योंकि स्टूडियो पर सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं हम लोग। एल्बम डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, और फिलहाल आप सॉफ्टवेयर से शुरुआत कीजिए एल्बम डिजाइनिंग करने की, और धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा तब आप मैनुअल भी डिजाइन कर सकते हो। इसमें आपको दो एडवांटेज मिलेंगी कि एक तो आप खुद अपने स्टूडियो की एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हो, और दूसरा आप फोटोग्राफर्स की एल्बम डिजाइनिंग करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो एल्बम डिजाइनिंग का काम हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम वीडियो मिक्सिंग का काम कर सकते हैं। वीडियो मिक्सिंग के भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक उसमें मिल जाता है। आप लोग वीडियो मिक्सिंग का काम कर लीजिए अपने स्टूडियो पर, इससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। आप दूसरे फोटोग्राफर्स की वीडियो मिक्सिंग आप अपने स्टूडियो पर कीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तीसरा, इसमें आप क्या कर सकते हो, आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो आप अपना जो स्टूडियो है वो यूट्यूबर जो यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं उनको रेंट पर दे सकते हो। एक रेंटल इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हो। अपने स्टूडियो के बाहर जो आपका स्टूडियो का जो बोर्ड लगा है वहां पर आप लिख दीजिए कि यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए स्टूडियो किराए पर दिया जाता है। तो जिनका स्टूडियो सेटअप है, जिनका पास लाइट सिस्टम है वहां पर, वो अपना स्टूडियो रेंट पर दे सकते हैं। जो आम पब्लिक है, जो यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं लोग, कोई पार्क में जाके वीडियो बना रहा है, कोई घर के अंदर बना रहा है, कोई लो लाइट में बना रहा है, तो उसको कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसको एक प्रॉपर लाइट वाला स्टूडियो मिल जाएगा। और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी आपके स्टूडियो के साथ साथ। आपको जो इनकम होगी, आपकी अर्निंग होगी। इसमें एक आप एक और चीज कर सकते हो, आप इसमें जो स्टूडियो के हमारे जो इक्विपमेंट हैं, कैमरा के लेंसेज हैं, उसके बाद ट्राईपोड है, हमारा लाइटिंग है, उसको आप रेंट पर दे सकते हो। आप एक अच्छा सेटअप आप प्रिपेयर कीजिए जो हर एक फोटोग्राफर को यूजफुल हो। आप फोटोग्राफर को अपने इक्विपमेंट रेंट पर दे सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। ठीक है। और यूट्यूब का मैंने आपको बताया है, यूट्यूब एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। सब लोग काफी लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं अपने, मगर उनके पास प्रॉपर लाइटिंग सेटअप नहीं है, प्रॉपर उनके पास में जगह नहीं है जहां पर वो अपना वीडियो शूट कर सके। तो अगर आप अपना स्टूडियो रेंट पर देते हो आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, ऑडियंस को, तो आपके स्टूडियो से जो इनकम भी आपको जनरेट होगी, और कस्टमर को बेनिफिट ये मिलेगा कि उसके पास में उसको एक बना बना रेडीमेड स्टूडियो मिल जाएगा। तो स्टूडियो इनकम भी आप लोग कर सकते हो। एल्बम डिजाइनिंग का मैंने आपको बताया, एल्बम डिजाइनिंग आप कर सकते हो, वीडियो मिक्सिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने स्टूडियो से इनकम भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल स्टूडियो में काम तो है नहीं, आप सभी को पता ही है। पहले तो जब नेगेटिव का जमाना हुआ करता था तो 8 10 15 20 50 रीले हम लोग खींच लेते थे, अब वो काम तो रहा नहीं। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हो, आप स्टूडियो पर वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग आप करनी खुद सीख लीजिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप एक कंपनी को हायर कर सकते हो जो जो फोटोग्राफर्स की वेबसाइट बनाती हो। आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैं आपको फोटोग्राफर ला कर दूंगा, आप उसकी वेबसाइट बनाइए, उसमें आप अपना शेयर रख सकते हो। 20,000 की, 20,000 50,000 रुपए की, 30,000 रुपए की वेबसाइट बनती है। आप कंपनी से बात कर सकते हो, 5,000 10,000 15,000 20,000 में आप नेगोशिएशन करके वहां से फोटोग्राफर्स के लिए वेबसाइट आप बना सकते हो। ये भी एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। और हेलो हाँ जी, बताइए। सर, आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा फंक्शन भी इन्वॉल्व कीजिए ताकि क्या है कि ऑल इंडिया के अंदर कोई बंदा, जैसे कि कोई सेकेंड हैंड कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा अगर सेल आउट करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, तो उसकी डिटेल भी पिक के साथ से फुल कंप्लीट मिले। ताकि देखो, हर एक फोटोग्राफर तो इतने 2-2 2.5 लाख के अब सारे सेट आ गए फुल फ्रेम कैमरे, सोनी के वगैरह, तो वो खरीद नहीं सकता सर। तो ऐसा अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर कोई सेकंड हैंड कैमरा अगर है, कोई बेचना चाहता है या सेल आउट करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, तो उसकी डिटेल और कांटेक्ट नंबर भी आप कृपया कर इसके अंदर दीजिए, ताकि एक दूसरे से संपर्क कर कांटेक्ट कर वो फुल फ्रेम कैमरा भी खरीद सके सर। जी, ये फीचर इसमें हमने लगा रखा है, उसमें आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो और प्रोडक्ट खरीद भी सकते हो, यानी कि बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ये ऑलरेडी फीचर इसमें है, मैंने आपको बताया नहीं। मैं अभी लेकिन सर हेलो, हाँ जी, बताइए। लेकिन सर इसमें जो ये फीचर्स है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के केवल इसमें वेडिंग से रिलेटेड, स्टूडियो से रिलेटेड ही प्रोडक्ट होना चाहिए, अदर कोई प्रोडक्ट ना हो। जी जी जी, वो फोटोग्राफर्स के लिए ही हमने बनाया है स्पेशल। जो लिंक है वो फोटोग्राफर से रिलेटेड ही है। हम उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, अगर कोई और बंदा या कोई भी प्रोडक्ट इसमें अपलोड करता है तो हम डिलीट कर देते हैं। सिर्फ फोटोग्राफी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट उसमें रहते हैं। तो ये लिंक ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो
कोई भी आपको कैमरा बेचना हो तो आप उसमें बेचने के लिए डाल दीजिए, अगर आपने कोई कैमरा खरीदना हो तो आप खरीदने के लिए डाल सकते हैं। सर इसमें कोई भी हाँ, वेडिंग से सर। रिलेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि ईडीएस या एडोब प्रीमियर या एफसीपी इस टाइप के भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह या कोई डालना चाहे या वहां से हम लोग परचेस करना चाहे तो हो जाएगा ना सर? जी, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई फीचर इसमें नहीं है, अभी सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए ही है जो कैमरा बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, यानी कि फोटोग्राफी इक्विपमेंट के लिए ही हमने इसको डेवलप किया है, और किसी कंपनी को हमने अभी इसमें परमिशन नहीं दिया कि अपना प्रोडक्ट इसमें सेल करे। जी हाँ सर, सही है सर। जी हाँ, ये लेंसेज वगैरह अगर कोई भी सेकंड हैंड वगैरह हाँ, कोई परचेज बिल्कुल करना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है, तो इमेज के साथ साथ पूरी डिटेल बिल्कुल उसकी। बिल्कुल है सर, इसमें फीचर है, मैं अभी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, है इसमें। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, आपको एक दो टिप्स बताए जिससे आप अपने स्टूडियो से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, और किसी को भी ये सॉफ्टवेयर अगर बाय करना हो या किसी की कोई भी क्वारी हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।